नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई ऑनलाइन पर। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के सेमुसी पाठ भाग 2 के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः सूक्त सुक्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अर्थात ये जो प्रस्तुत पाठ है वो सूक्त सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठान् से स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या। अर्थात इस पाठ में स्वलघुपुत्र यानी कि अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन यानी कि वन मार्ग से पिता के घर के प्रति जाते हुए बुद्धिमती इति यानी कि बुद्धिमती नामन्या नाम की महिला मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, यानी कि मति कौशल का प्रदर्शन हुआ है। या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। इसके बाद आए हुए सिंह के भी मतलब बाघ के भीतर भी डर पैदा करके उससे निवारयति यानी कि निवारण पाती है, उससे बच जाती है। यम कथा नीति निपणयो सुखसायो सारिकयो कथा माध्येन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा जो है वो नीति निपुण सुखसारिकयों से हमें एक बहुत ही विकासार्थ सद्वृत्ते को इस कथा के माध्यम से हमें नीति निपुण बनने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्र अस्ति देवुल आख्यो ग्राम, यानी कि अस्ति का अर्थ है, लेकिन यहाँ पर अस्ति पहले आया है। कहीं भी अस्ति पहले आता है तो उसका था अर्थ हो जाता है। उसके बाद से है देउल आख्यो देउल आख्य, इसका संधि विच्छेद होगा ग्राम, यानी कि देउल आख्य का अर्थ होता है नामक। तो देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपूत रहता था। वसति के साथ अगर स्मॉल लगता है तो वो भी भूतकाल में हो जाता है। एकदा केन अपि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता पितृगृहं प्रति चालिता। इसका अर्थ हुआ एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी यानी कि राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयो उपेता, यहाँ पर संधि विच्छेद है पुत्रद्वय उपेता, यानी कि अपने दो पुत्रों के साथ पितृगृहं प्रति चालिता यानी कि पिता के घर को चलती है। मार्ग यानी कि रास्ते में गहन कानने घने जंगल में गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में घने जंगल में वह एक बाघ देखी मतलब ददर्श भूतकाल में है। सा व्याघ्रम आगच्छत दृष्टवा धाष्टार्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात। वह व्याघ्रम आगच्छत यानी कि आते हुए बाघ को देखकर, दृष्टवा यानी कि देखकर, धाष्टर्यात् धृष्टता से ढिठाई से, पुत्रौ अपने यानी पुत्रौ द्विवचन है तो दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहृत्य यानी कि चटकन से मारकर जगाद मतलब बोली। कथम एक सह यानी कि यहाँ पर एक वृद्धि संधि है। कथमे कैकसह व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, यानी कि क्यों एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, यानी कि अपने दोनों पुत्रों को बोलती है कि क्यों एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्ताद्विभज्य, इसका मैं संधि विच्छेद करती हूँ। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, यानी कि यह एक है तो बांट कर खा लो। पश्चात अनयः द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, यानी कि बाद में किसी और दूसरे बाघ को हम कश्चित लक्ष्यते यानी कि दूसरे बाघ को हम निशाना बनाएंगे। अभी एक है तो एक खा लो, क्यों दो के लिए झगड़ा करते हो। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्र भयाकुलो चित्तो नष्ट। यह सुनकर व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली काचिद इयम इति कहीं यही तो है ऐसा मानकर, मत्वा यानी कि मानकर, व्याघ्र बाघ भयाकुल चित्तो भय से डर कर के नष्ट भाग गया।
यानी कि इस पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि कहीं यह ऐसा सुनकर, जो बुद्धिमती बोली, यह सुनकर बाघ को लगा कि कहीं व्याघ्र मारी यही तो नहीं है। ऐसा मानकर बाघ भय से व्याकुल होकर भाग गया। अगला है, इसके बाद से ये एक श्लोक है, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यः अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो इस श्लोक का हम पहले अन्वय जान लेंगे, तब अर्थ जानेंगे, क्योंकि किसी भी श्लोक का हम सामान्यतः अन्वय कर कर ही अर्थ जानते हैं। तो इसका अन्वय होगा, सा भामिनी निज बुद्धया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। इसका अर्थ होगा, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई, संसार में अन्य भी बुद्धिमान यानी कि महान बड़े डर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही सा भामिनी, भामिनी का अर्थ रूपवती स्त्री होता है। निज बुद्धिया यानी कि अपनी बुद्धि से, व्याघ्र से भयात यानी कि बाघ के डर से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई। अन्य लोके अन्य अपि यानी कि लोक में, संसार में अन्य जो बुद्धिमान महतो भयात यानी कि इससे भी बड़े बड़े डर से, बुद्धिमानी से, अपने डर से विजय पा लेते हैं, मुक्त होते हैं। भयाकुलम व्याघ्र, भय से आकुल जो बाघ था, व्याकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह, यानी कि भय से आकुल बेचैन बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायितः, यानी कि वह व्यंग करते हुए, वो सियार व्यंग करते हुए, क्योंकि बाघ बहुत ही डरा हुआ था, तो बाघ पर व्यंग करते हुए बोला, भवान कुतः पलायितः, आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भय से भाग रहे हैं। भयात यानी कि भय से कहाँ भाग रहे हैं। तो बाघ कहता है, व्याघ्र यानी कि बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गुड प्रदेशम, यानी कि जाओ जाओ, जम्बुक का अर्थ होता है श्रृगाल, सियार, तो जाओ जाओ तुम भी, जाओ जाओ सियार तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, यानी कि यतः व्याघ्रमारी इति, जो कि हमने व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते, यानी कि जो व्याघ्रमारी के बारे में हमने शास्त्र में सुना था, श्रूयते तया अहम, तो उसके द्वारा ही, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसी के द्वारा मैं मारे जाने वाला था, परम गृहीत कर जीव, तो यानी कि गृहीत यानी कि लेकर, कर मतलब हथेली, और जीवित यानी कि जीवन, हथेली पर जीवन रखकर शीघ्रम तदग्रत, वहाँ से उसके सामने से शीघ्र ही नष्ट भाग गया, यानी कि वो अभी मुझे मारने ही वाली थी, तब तक मैं अपनी प्राण हथेली पर लेकर वहाँ से भाग गया। तो श्रृगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषात अपि विभेसी, यानी कि श्रृगाल कहता है कि आपके द्वारा तो बहुत ही बड़ा, बहुत महत् कौतुकम यानी कि बहुत ही बड़ा खेल खेला गया, ये आवेदितम यानी कि रचा गया, बहुत ही बड़ा मजाक रचा गया। ये आवेदितम यत यानी कि मनुष्यात अपि यहाँ पर संधि हो जाएगा, मनुष्यात यानी कि मनुष्य से भी आप डर रहे हैं। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एवं मया सा आत्मपुत्र वे एक सह माम तुम कला माम अतुम, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, माम अतुम कलाह मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, यानी कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखा गया है। क्या देखा गया कि वह अपने दोनों पुत्रों को यानी कि वह सा अपने दोनों पुत्रों को एक एक मुझे खाने के लिए, यानी कि एक एक बाघ का खाने के लिए, कलाह मानो यानी कि झगड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहरंती यानी कि चटकन से मारती हुई मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही देखी गई है। जम्बुक यानी कि सियार कहता है, स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यानी कि जहाँ कहीं भी वह धूर्त है वहाँ ले चलिए। बाघ तव पुनः तत्र यानी कि व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य
सा सम्मुख अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। कहता है कि बाघ तव पुनः तत्र गतस्य, आपके पुनः यानी कि दोबारा वहाँ जाने पर सा यानी कि वह सम्मुख अपेक्षते यानी कि आपके मुख के सामने खड़ी भी रही, यदि खड़ी भी रही ना तो तरही तो त्वया यानी कि आपके द्वारा अहम मैं हंतव्य मारा जाऊंगा यानी कि मारे जाने योग्य होऊंगा। अगला है तब बाघ कहता है श्रीगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि वेला स्याति, यानी कि कहता है कि श्रीगाल सियार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो तदा क्या होगा, वेला अपि वेला, वेला का अर्थ होता है समय और शर्त दोनों होता है, यहाँ पर हम इसे शर्त मानेंगे तो शर्त का तो कुशर्त, बेला यानी कि शर्त और अबेला यानी कि कुशर्त, तो बेला अपि बेला स्यात यानी कि शर्त का तो मतलब कुशर्त हो जाएगा, समय का कुसमय हो जाएगा। तो जम्बूक होशियार कहता है कि यदि एवं तरही माम निज गले बधवा चल सत्वरम, यानी कि यदि आप चाहें तो मुझे अपने गले से बांध कर चल सकते हैं। मतलब वह कहता है कि मुझे अपने गले से बांध लीजिए। वह बाघ वैसा ही कर क्या करता है, सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम यऊ, कि वह बाघ वैसा ही कर वन को वापस जाता है। श्रीगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती, यानी कि श्रीगाल के साथ यानी कि सियार के साथ श्रीगालेन सहितम साथ पुनर यानी कि दोबारा आते व्याघ्र को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतितवती सोचती है, जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, यानी कि जम्बुक सियार के द्वारा उत्साहित बाघ दोबारा क्यों मतलब कैसे आ रहा है, उससे कैसे बचा जाए। आते हुए बाघ को देखकर यह सोचती है कि सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से फिर कैसे बचा जाए। कथम मुच्यताम परम प्रत्युत्पन्न सा जम्बुकम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिप अंत्यंगुल्या तर्जयन्तु उवाच, यानी कि वह अपनी प्रति उत्पन्न बुद्धि मति से प्रेजेंस ऑफ माइंड से जम्बुक यानी कि सियार की ओर सियार को डांटती हुई उंगली दिखाती हुई तर्जयंती उंगली उठाती हुई बोलती है, रे रे धूर्ता त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदा अधुना। इस श्लोक का हमें पहले अन्वय जानना होगा, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे। इसका अन्वय होगा, रे धूर्ता त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। इसका अर्थ होगा, रे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिया, विश्वास हो जाने पर आज एक ही क्यों लाए हो, यह अब बताओ। यानी वद अधुना इति अधुना वद, यानी कि अब बताओ तुम विश्वास हो जाने के बाद एक ही बाघ क्यों लेकर आए हो, पहले तो तुमने 3 बाघ दिया था। तो उसके बाद एक और श्लोक है, इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्र अपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रीगालकः, यानी कि इति उक्त्वा यह कहकर धाविता दौड़ी। यह इस श्लोक का भी पहले हम अन्वय कर लेते हैं, तो मैं अर्थ बताती हूँ। इसका अन्वय होगा, इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्र अपि सहसा नष्टः। ऐसा कहकर भयंकर बाघमारी जल्दी से दौड़ी, गले में बंधा सियार और बाघ दोनों ही अचानक से भाग गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रा जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से पुनः भी मुक्त हो गई। अतएव उच्यते यानी कि सही ही कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सदा यानी सर्वदा, यानी कि
हे तन्वी यानी कि हे स्त्री, हे बालिका, सर्वदा, हर समय, सर्व कार्येषु, हर समय सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती यानी कि बुद्धि ही बल होती है। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग भी वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।